अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई नो आप लोग अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके होंगे, जो कि था हाउ टू डिवाइड डेसिमल नंबर टू द डेसिमल नंबर। ओके, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हमारा टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है कल से, लेकिन ऑलमोस्ट सेम है। एग्जाम्पल 1 देख लेते हैं। डिवीजन पेज 73 है। डिवीजन टू चेंज फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। अब हमने देखना है कि हम फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। स्टार्ट करते हैं। वी कैन टेक द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन एंड डिवाइड इट बाय द डिनोमिनेटर। द डिनोमिनेटर इज द डिवाइजर एंड द न्यूमरेटर इज द डिविडेंड। ओके, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि जो फ्रैक्शन होती है, एक नंबर ऊपर होता है, एक नंबर नीचे होता है। जो ऊपर वाला नंबर है उसको हम डिविडेंड कहते हैं, जो नीचे वाला नंबर है उसको हम डिवाइज़र कहते हैं। और जो डिवाइज़र है वो हमेशा जो डिवाइड का सिंबल होता है उससे बाहर आता है, और जो डिविडेंड ऊपर वाला नंबर होता है, न्यूमरेटर होता है, वो डिविडेंड होता है, वो हमेशा अंदर जाता है। याद रखना है, ऊपर वाला टॉप नंबर जो है वो क्या होगा, अंदर जाएगा, और जो नीचे वाला नंबर है वो हमेशा बाहर आएगा। अगर आप इस चीज़ का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपकी फ्रैक्शन कभी भी अच्छे तरीके से या एक्यूरेट सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, ऊपर वाले नंबर को हमेशा अंदर, नीचे वाले को बाहर। वेरी गुड। ओके, तो हम एग्जाम्पल 1 देखते हैं। एग्जाम्पल 1 क्या है? 3/5 चेंज इट इनटू डेसिमल। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे? नीचे वाला नंबर बाहर, ऊपर वाला नंबर अंदर। नीचे वाला नंबर है 5, 3 है अंदर। अब आप देखो, 3 अंदर अगर आ जाता है, 5 बाहर वाला बड़ा है, ये तो आपस में डिवाइड नहीं हो सकते। तो ये तो डेसिमल का फ़ायदा है। यहाँ पे हम डेसिमल यूज़ करके उसके साथ 3 ज़ीरोज़ एक डेसिमल के साथ ऐड कर सकते हैं। अब आप देखो, 5 है, 3 है। अब हम सोचते हैं कि 5 के टेबल में क्या आएगा, तो 5 के टेबल में क्या आएगा कि ये 30 हो जाए, या फिर 3 को हम कितने ज़्यादा ज़ीरोज़ ऐड करेंगे तो ये एक 5 का मल्टीपल बनेगा। तो सिंपली हम 5 का टेबल काउंट करते हैं। 5 6 होता है जी 30, और इससे छोटे नंबर हम ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि जब हमारे पास 30 आ रहा है तो हम 30 ही लेंगे। अब आप देखो कि 3 के बाद एक डेसिमल ऐड कर दिया गया है। इसका मतलब है कि इसके बाद, डेसिमल के बाद आने वाले नंबर इमेजिनरी हैं, और इससे पहले का नंबर जो है वो रियल नंबर है। ठीक है, डेसिमल के बाद आने वाले नंबर क्या हैं? इमेजिनरी है, और जो पहले वाले नंबर हैं वो रियल नंबर है। सो 5 के साथ हमने 0 ऐड कर दिया, ये 30 हो गया। 30 कैसे हो गया कि हमने जो नीचे डेसिमल ऐड किया था वही डेसिमल हमने ऊपर आंसर में भी ऐड कर दिया है। क्योंकि अभी किसी चीज़ पर डिवाइड नहीं हुआ था, डायरेक्ट हम इसमें 0 ऐड कर रहे हैं, तो हम आंसर भी डेसिमल से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो देखो, पहले पॉइंट है, फिर 6 है। इसका मतलब 6 इज़ नॉट द होल नंबर, 6 इज़ द इमेजिनरी और अ डेसिमल नंबर। ठीक है, जो आंसर में लिखा हुआ है। सो हमने 5 का टेबल पढ़ा कि 30 आ जाए, फिर हमने 6 पे डिवाइड कर दिया, क्योंकि 5 6 30 होता है। 6 ऊपर आ गया, 30 नीचे आ गया। 30 को 30 के साथ माइनस किया तो 0 आंसर आ गया। ठीक है, सो 0 रिमाइंडर आ गया। तो 0.6 इज़ द आंसर ऑफ दिस फ्रैक्शन। इसी तरीके से हम फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं। जितने ज़ीरोज़ हमें ऐड करने पड़े हम पॉइंट के बाद कर सकते हैं, क्योंकि ये अब क्योंकि हमने पॉइंट ऐड कर लेते हैं, उसके बाद हमारे इमेजिनरी नंबर आ जाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। हेयर इज़ वन लॉन्ग डिवीजन ऑफ 5/8 लुक्स लाइक। ठीक है, अब ये देखो, हमें यहाँ पे 5/8 की डिवीजन दिखाई गई है। 8 बड़ा नंबर है, 5 छोटा नंबर है, लेकिन फिर भी ये डिवाइड हो सकते हैं। किस तरह हो सकते हैं? डेसिमल की हेल्प से। 8 बाहर है, 5 अंदर है। क्या 5 8 के टेबल में आ सकता है? नॉट पॉसिबल। हम क्या करेंगे? डेसिमल नीचे भी ऐड करेंगे और ऊपर आंसर में भी ऐड करेंगे। पॉइंट के बाद हम जितने मर्जी 0 ऐड कर सकते हैं। कोई 0 के अलावा और कोई नंबर हम अपनी मर्ज़ी से खुद से ऐड नहीं कर सकते इन एनी केस। ऑल राइट, सो अब आप देखो कि पॉइंट के बाद हमने एक 0 हम कंसीडर कर लेते हैं। 8 का टेबल पढ़ते हैं कि 50 आ जाए। ठीक है, 8 का टेबल पढ़ते हैं, 50 आ जाए। 8 6 48 और 8 7 56। सो 7 बड़ा हो गया है, 8 6 छोटा है।
नंबर तो हम 6 आर ही काउंट करेंगे। सो 8 6 आर होता है 48, 48 लिख दिया। 48 में 50 में से 48 माइनस किए तो कितना आ गया, 2 आ गया। अब ऊपर से हम एक और जीरो नीचे लेकर आ जाते हैं, 20 आ गया। 8 2 16 होता है, तो हमने इसको 2 पे डिवाइड कर दिया, 4 बच गया, फिर 0 लिख दिया, 5 आ गया। 5 पे फाइनली ये पूरा सॉल्व हो गया है। लेकिन ये सारे के सारे जो आंसर हैं ये डेसिमल पार्ट है हमारा, इसमें होल नंबर एक भी नहीं है, तो हम आंसर ऐसे लिखेंगे 0.625। इन द केस वी इंसर्ट एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ एंड डिड 5.000। अगर पॉइंट रिमूव करते हैं तो 5000 हो जाएगा, लेकिन पॉइंट रिमूव नहीं हो सकता क्योंकि पॉइंट के बाद वाले नंबर इमेजिनरी हैं, रियल नहीं है। सो हमने 0.625 गेट करने के लिए 3 इमेजिनरी ज़ीरोज़ ऐड कर लिए थे। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू द प्रैक्टिस। देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। क्वेश्चन है हमारे पास 7 डिवाइडेड बाई 30। ऑलराइट, अगेन ऐसा हो रहा है कि अंदर जो नंबर जाएगा वो छोटा है और जो बाहर आएगा वो बड़ा है। नॉर्मली हम ऐसे करते हैं कि अंदर बड़ा नंबर रखते हैं, बाहर छोटा नंबर रखते हैं, लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास फ्रैक्शन ही ऐसी है, इसको हमें सॉल्व ही करना है, तो हम इसको ऐसे देखते हैं। सोल्यूशन देखते हैं। 10 बाहर है, 7 अंदर है। 10 के टेबल में 7 नहीं आ सकता, हम 7 के बाद पॉइंट ऐड करेंगे और ऊपर भी पॉइंट ऐड कर देंगे। उसके बाद हम एक ज़ीरो लिख लेते हैं, उसके बाद हम 3 ज़ीरोज़ लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने एक ज़ीरो ले लिया, 70 हो गया। 10 7s are 70, 70 में से 70 माइनस की 0 आ गया, मतलब वी डू नॉट नीड एनी अदर ज़ीरो, ठीक है। सो लेकिन हमारा आंसर क्या है, 0.7, 0.7। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि हमारे पास होल नंबर में आंसर नहीं है, आंसर इज़ इन डेसिमल प्लेस। ऑल राइट, सो लेट मूव टू द पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या है, 1/2 है। 1/2 इज़ द हाफ ऑफ समथिंग, ठीक है। 1/2 इज़ द फ्रैक्शन विच शो द हाफ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिंपली 1 को अंदर रखना है, 2 को बाहर रखना है। 2 के टेबल में 1 नहीं आ सकता, हम फिर से डेसिमल ऐड करेंगे आंसर में भी और नीचे भी। सो डेसिमल ऐड करके हमने 0 लिख दिया, हो गया 10। 2 के टेबल में 10 आता है, यस, 2 5s are 10 होता है। सो हमने 2 5s are 10 इसको लिखा और 10 में से 10 माइनस कर दिया और 0 आंसर आ गया। लेकिन आंसर जो है हमारा पॉइंट में आ रहा है, 0.5 इज़ द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास मज़ीद बहुत सारे पार्ट्स हैं। आई कैन हेल्प यू इन एनी, लाइक 71 डिवाइडेड बाय 100 अगर हम देखते हैं तो 100 बाहर आएगा, 71 अंदर आएगा। सिंपली अब ये 3 डिजिट्स हैं और अंदर 2 डिजिट्स हैं, हम इनको बढ़ाने के लिए डेसिमल ऐड करके 2 से 3 ज़ीरोस तो लिख सकते हैं। डेसिमल लिखें, उसके बाद 3 ज़ीरो लिखें, उसके बाद 100 का टेबल पढ़ें और इसको सॉल्व करते जाएं। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क टीचर एज वेल। अब सॉल्यूशन देखते हैं एफ़ का, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने अभी बताया है कि अब क्या करना है, इसके बाद आपने डेसिमल ऐड करना है। डेसिमल लिखा, 3 ज़ीरोस लिख दिए, 100 भी लिख दिया, ठीक है। 100 का टेबल पढ़ते हैं कि 700 आ जाए, ठीक है, या 71 भी आ सकता है। तो आप इसको 7 पे पहले लिख दें। 100 7s are 700, ठीक है। 700 नीचे आ गया, आपने इसको माइनस कर दिया तो फिर ऊपर हमारे पास 100 नीचे आता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट 71 के ऊपर भी लिख सकते हैं, है ना। हम 71 पे भी भेज सकते हैं, 7100 भी हो सकता है। तो हमने फॉर एग्जांपल हमने 71 के बाद डेसिमल के बाद 2 ज़ीरोज़ इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। सो आंसर आ जाएगा आपका 0.7100। ऑल राइट, सो दिस इज़ हाउ वी सॉल्व फ्रैक्शंस टू द डेसिमल। किस तरीके से जब हम फ्रैक्शन डिवाइड करते हैं तो डेसिमल में आंसर आता है। वैसे हम जो है रिमाइंडर लिख लेते थे ना, मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेते थे, लेकिन अब के बार हमें डेसिमल में लिखना होगा, पॉइंट ऐड करके इमेजिनरी नंबर्स लिखने होंगे, ठीक है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टीचर विल कॉल यू फॉर द अपडेट। यू हैव टू आस्क हर एनीथिंग यू वांट। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।